अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हरून खान और पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी फाइल या पिक्चर या किसी भी सॉफ्टवेयर की हम इंटीग्रिटी को चेक कर सकते हैं। और हमने सीखा कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी टाइप किसी भी किस्म का डाटा को हम उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कमांड लाइन को यूज़ करते हुए। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हैशिंग। What are the benefits of hashing? One main use of hashing is to compare two files for equality. Hashing का जो मेन यूज़ है वो दो फाइल्स को कंपेयर करना है विदाउट opening two document files to compare them word for word. हैशिंग जो है किसी भी फाइल्स को ओपन किए बगैर ही उसकी जो इंटीग्रिटी है वो चेक कर सकता है लफ्ज़ ब लफ्ज़। The calculated hash values of these files will allow the owner to know immediately if they are different. फाइल की कैलकुलेटेड हैश वैल्यू से ही जो डाटे का ऑनर होता है उसको फौरी पता चल जाता है कि क्या उसका जो डाटा है फाइल्स हैं वो डिफरेंट है या सेम है। हैशिंग इज़ आल्सो यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ अ file after it has been transferred from one place to another. हैशिंग जो है यूज़ किया जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कि जब किसी एक प्लेस से दूसरी जगह पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो हैशिंग जो है वो वेरीफाई करता है कि क्या इस फाइल की या इस डाटा की जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है इसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन है या नहीं है। To ensure the transferred file is not corrupted. हैशिंग जो है इंश्योर करता है यकीन दहानी करता है कि क्या जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है वो परफेक्ट है या नहीं है। A user can compare the hash value of both files. यूज़र जो है कंपेयर करता है दोनों फाइल्स की हैश वैल्यूज़ को और उससे
ही हमें पता चलता है कि इसकी जो इंटीग्रिटी है वो परफेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए वो कुछ फाइल्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर बी की तरफ, और कंप्यूटर ए जो है वो उस फाइल का हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है और चेकसम की एक फ़ोल्डर बनाता है, ठीक है। और उसमें जो है उसका जो उस डाटे का जो हैश वैल्यू होता है वो उसमें पुट कर देता है, और वो भी साथ जो है वो सेंड कर देता है। कंप्यूटर बी जो है वो जब उस डाटे को रिसीव करता है, और कंप्यूटर बी जो है वो वेरीफाई करने के लिए जो है वो जो डाटा रिसीव करता है उसका वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है। और कंप्यूटर बी जो है ये उसकी जो डाटा की जो इंटीग्रिटी है उसको चेक करने के लिए हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है। और कंप्यूटर ए ने जो हैश वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था, कंप्यूटर बी जो है वो खुद भी हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, और फिर जो कंप्यूटर बी ने हैश वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ ए के हैश वैल्यू से वो कंपेयर करता है। अगर तो दोनों के हैश वैल्यू जो है वो सेम आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो फाइल उसने ट्रांसफ़र की है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ। If they are the same, then the transferred file is an identical copy. अगर तो हैश वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो डाटा जो फाइल उसने ट्रांसफ़र की है वो एक्यूरेट है, परफेक्ट है। In some situations, an encrypted file may be designed to never change the file size nor the last modification date and time. For example, virtual drive container files. In some situation, कुछ हालात में एक encrypted फाइल को इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि फाइल का साइज़ कभी तब्दील ना हो और ना ही आखिरी मॉडिफिकेशन की तारीख और वक्त चेंज हो। मिसाल के तौर पर वर्चुअल ड्राइव कंटेनर फाइल्स। इन सच केसेस it would be impossible to tell at a glance if two similar files are different or not, but the hash values would easily tell these files apart if they are different. ऐसे मामलात में एक नज़र में बताना नामुमकिन होगा कि आया
दो मिलते जुलते फाइल मुख्तलिफ हैं या नहीं, लेकिन हैश वैल्यू आसानी से इन फाइल्स को अलग करके डिफ्रेंशिएट करके हमें बता देगी कि कौन सी जो फाइल है वो मुख्तलिफ है और कौन सी फाइल जो है वो एक्यूरेट है।